अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, मुझे मेरे फॉलोअर्स ने कहा कि मैं पुर्तगाल के हवाले से वीडियो बनाऊं, क्योंकि पुर्तगाल का जो जॉब सीकर वीज़ा है या जॉब सर्च के लिए वीज़ा इशू होता है, उस हवाले से चूँकि आजकल बहुत शोर है, बहुत शोर मचा हुआ है यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि मैं भी इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी अगर इंफॉर्मेशन आपके एक्सेस में है, उसी फोरम पे जहाँ पे ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन मौजूद है, मैं उसी फॉर्म पे एक नई वीडियो लेकर उन्हीं बातों को दोहराने का कोई मकसद समझता नहीं था। तो मुझे दोस्त ने कहा नहीं जी, आप थोड़ा सा देखें। मैंने कहा एक फिर शर्त है कि अगर उससे हट के कोई बात या कुछ बात उन वीडियोज़ में मिसिंग हुई तो फिर मैं ज़रूर इस पर जो है वो टाइम दूंगा और मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन अगर उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद हुई तो फिर मैं बिल्कुल भी उस तरफ जाने को तैयार नहीं हूँ। खैर, मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे दो वीडियो मैंने मुलाजा की हैं। और मैं एक साहब की जो वीडियो थी वो तो माशाल्लाह टाइम किल करने के लिए आए थे, तो बस इधर उधर की बातें करके चले गए। लेकिन उनका भी शुक्रिया। उसके साथ एक और साहब थे जिन्होंने वो हमें ले गए उसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये देखें जी, इस तरह जो है ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, और इस तरह आपने जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है। तो जब मैंने देखा तो उसमें से जो बुनियादी बात थी वो ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में मिसिंग थी। बुनियादी बात ये थी, ये है कि आपने अप्लाई करने से पहले कहीं पर रजिस्ट्रेशन करवाना, आपने एक डिक्लेरेशन देना होता है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपने एक्सप्रेस करना होता है एक अदारे के अंदर। वहाँ पे आपने जाके उस अदारे में अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है, और जो जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आप कितना अर्सा आप स्कूल में रहे हैं, कॉलेज में रहे हैं या यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, जो भी आपकी तालीम है वो आपने उसके अंदर दर्ज करनी है। अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इशू, एक्सपायरी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर मतलब डाटा एंट्री करना है। और उसके बाद आपने ये बताना है कि आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, तो कौन कौन सी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, वो एक लिस्ट है। लिस्टेड एक्सपीरियंस ही आप बता सकते हैं, उसके अलावा हट के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें से मतलब नॉन स्किल्स भी हैं, स्किल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, शेफ़ भी हैं, और अगर मैं कहूँ तो आर्किटेक्ट भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी हैं, और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स भी हैं, टीचर्स हैं, एजुकेशन असिस्टेंट्स हैं। बहुत सारे शोबे हैं इसके अंदर। और क्या कहते हैं उसके, क्लीनर भी हैं, और जो है ना नॉन स्किल के लोग भी मौजूद होते हैं। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि चूँकि ये आपने डाटा फीड करना है, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस के अलावा आप चाहें तो आप ये इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि आप फलां काम करने जा रहे हैं, काम कर सकते हैं। 5 कैटेगरीज तो आप जो है मैक्सिमम 5 कैटेगरीज आप एक्सपीरियंस के अलावा अपनी पिछली जो लाइफ है उसके हवाले से जो जो आपके पास एक्सपीरियंस है, कम से कम 5 कैटेगरीज आपने वहाँ पे क्लिक करनी होती हैं, और 3 कैटेगरीज आपने जिसमें आपने जॉब सर्च करनी है वो क्लिक करनी होती हैं। और उसके बाद आपने इस फॉर्म को सबमिट कर देना होता है। जब ये फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको ऑन स्पॉट, सेम डे या नेक्स्ट डे आपको एक ऑथोराइजेशन लेटर आ जाता है, जिसके तहत कहा जी हाँ जी आप रजिस्टर हो चुके हैं, और आप आके यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं, और आप जाके अपना वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, जो भी सिस्टम करेंगे, उसमें आपका वीज़ा होना मुश्किल है। चूँकि ये एक अथेंटिक अदारा है उनका, जिस पे आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करानी ज़रूरी होती है, और रफ्ता रफ्ता जैसे उनकी एप्लीकेशन के पास तादाद बढ़ती रहती है, वो उनकी कुछ कैटेगरीज क्लोज होती जाती हैं। ठीक है, तो आए मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह आपने करना है। मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ इसके नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो वो मैं एप्लीकेशन आप फॉर्म जो है वो अभी आपको दिखाता हूँ। तो जनाब, जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो उस वक्त ये पेज खुल जाएगा। इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वो खुलेगी, और उस पर आप देख रहे हो कि डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर IEFP रजिस्ट्रेशन आर्टिकल 57A ऑफ लॉ फलां फलां फलां। तो ये एप्लीकेशन खुलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम है, सर नेम है, ये आपने अपना डाटा एंट्री करना है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट की इशू, एक्सपायरी पूछी जाएगी। और ये देखें यहाँ पे जो जिस आपने क्या क्वालिफिकेशन किया है,
क्या आपने कॉलेज गए हैं, स्कूल गए हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी गए हैं, तो यहाँ पर आपने बता देना है आपने 4 साल एजुकेशन की है, 5 या 9 की, 11 किया यूनिवर्सिटी से। यहाँ ये करने के बाद फिर आप देखेंगे नीचे कौन से एरिया में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इनमें से जो आपके मुतलका है वो आप उस पर क्लिक करेंगे या टिक कर देंगे। इसमें से कम अज़ कम सॉरी मैक्सिमम आपने 5 तक कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि इन इन फील्ड में इन इन कैटेगरीज में आपका एक्सपीरियंस मौजूद है। और जब ये आप सेलेक्ट कर सकेंगे तो उसके आगे आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन कौन सा काम आप करना चाहते हैं। अब देखिए ये इसमें से अभी गुजरा है। उसके बाद आप देखिए ये है कि इसमें प्रोफेशनल एरिया में कौन से में आप इंटरेस्ट रखते हैं जॉब करने के लिए। ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आर्किटेक्ट हैं, बायोलॉजी हैं, और उसके आप देखें जनरल डॉक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, और क्लर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, किचन हेल्पर्स हैं, शेफ़ हैं, बेकर्स हैं, वेटर्स एंड बारटेंडर्स हैं, होटल रिसेप्शनिस्ट हैं। और जो मर्ज़ी आप जिस फील्ड में आप जॉब ढूंढना चाहेंगे उनमें से आपने कम से कम 3 फील्ड जो है ना वो चुननी है, 3 कैटेगरी चुननी है। उसके बाद आपने बताना है कितना साल आपका एक्सपीरियंस है, 1 साल का है, 5 साल का है, जो भी है। और कौन कौन सी ज़बानें आप जानते हैं, पुर्तगीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अदर में आप पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश भी पंजाबी, उर्दू और पोठवारी वगैरह सारा कुछ दे सकते हैं। ये वो हैं जो आप ज़बानें जानते हैं। लेकिन जो जिन ज़बानों पे आपको कम्युनिकेट करना है उनमें से 3 ज़बानें सिर्फ हैं, और वो है फ्रेंच, पुर्तगीज़ और इंग्लिश। आपको कम अज़ कम इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आप ये अप्लाई ना करें। उसके बाद ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, सबमिट कर दीजिए। तो ये जब फॉर्म आप सबमिट कर लेंगे, सबमिशन के बाद फिर आपको वो एक लेटर मिलेगा, और उस लेटर को आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फर्दर वो तो आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आपने एम्बेसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, क्या करने हैं। अगर आपको फिर भी इसकी ज़रूरत हुई तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।